शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की गई है। यूनुस सरकार ने भारत को डिप्लोमेटिक नोट भेजा है, बाकायदा भारत को आधिकारिक नोट भेजा है और कोर्ट में पेशी का हवाला देकर भेजने की मांग की गई। तख्ता पलट के बाद से भारत में ही शेख हसीना है। हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध का केस चलाया जा रहा है। पूर्व पीएम शेख हसीना पर 225 केस दर्ज हैं। विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने इस बात की पुष्टि है कि हां, हमने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। अब सवाल यह है रमेश जी की जो अब तक हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भारत ने कहा कि भाई आप रोकिए, वो नहीं रोक रहा है। पाकिस्तान की शह पर भारत के खिलाफ भारत विरोधी जो रवैया अपनाया जा रहा है उसे लेकर भी बांग्लादेश को हमने कहा, वो हमारी नहीं सुन रहा है लेकिन अपनी सुनाए जा रहा है। अब कह रहा है शेख हसीना हमें दे दीजिए, सौंप दीजिए। इसमें दो चीजें होने वाली है। पहली बात तो ये है, जो प्रत्यार्पण जो संधि है दोनों देशों के बीच में, उसके अगर नियम कानून से चलेंगे तो आने वाला वक्त ये आएगा और ये कहेगा कि भारत को शेख हसीना को वापस भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि शेख हसीना वहां की नागरिक है। हमारे यहाँ उन्होंने पनाह ली, शरण ली, हमारे यहाँ है। लेकिन जब बात कानूनी आ जाएगी, अगर ये चीजें यूएनए तक पहुंचेगी तो शायद भारत को अंततोगत्वा ये फैसला लेना पड़ेगा, नहीं आपकी नेता है, आपके लोग हैं, इनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस वगैरह है, जो भी है उनको लीगल रेमेडी जो है वो वहां पे अपना इस्तेमाल करेंगी, तो इनको जाना पड़ेगा। यहाँ तो एक मुद्दा ये खत्म हो जाता है। अब दूसरी बात आ जाती है, इसके जो पीछे जो चीजें बन रही हैं और जो बिगड़ जो चुकी हैं, उस चीजों को कैसे संभाला जाए। देखो, इसमें भारत सरकार को बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मोहित शुक्ला जिस तरीके से कह रहे थे कि हम लोग धरना प्रदर्शन करें, जैसे नाजिम खान साहब ने उनसे पूछा कि आपका धरना प्रदर्शन कहाँ नहीं हो रहा है, खूब हो रहा है, सड़कों पे भी उतर रहे हैं, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट नहीं चली है 10 दिन, तो इस मुद्दे को लेकर पूरी गर्मा गर्मी रही है। सरकार को भी पता, सरकार चारों तरफ से घिरी पड़ी है। अंततोगत्वा सरकार को इस पे बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। बांग्लादेश के लिए कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जो सीधे टक्कर लेना पड़ेगा कि आप हमारे लोगों के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। और दूसरी बात है, वहां पे जितने भी इसमें जो कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसमें रूस और इंडिया की कंबाइंड संयुक्त तरीके से एक प्रोजेक्ट ऐसे उसमें पैसा जी लगा हुआ है, उसको पाकिस्तान ने रुकवा दिया, उनको चाइना ने रुकवा दिया, जबकि वो ऐसी चीजें दोनों देशों के उसमें फायदा होने वाला है। तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनकी जो सोच है, जो राय है हमारे प्रति बदल गई है। वो ठीक है, कुल मिला के मैं कल भी किसी चैनल पे जब बात हो रही थी, मैं यही कह रहा था ठीक है। कि बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ये आज की डेट में फुल्ली पूरी तरीके से पाकिस्तान बन चुका है। अब हमें जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ में फाइट करना था और जैसे उसके साथ में मुकाबला कर रहे थे, वैसे ही आने वाले समय में हम मुझे लग रहा बांग्लादेश के साथ भी मुकाबला करने ठीक है, के लिए जल्दी तैयार से रहना मोहित चाहिए। जी क्लोजिंग कमेंट और हाजिर नाजिम आप दोनों की राय, कठोर कदम उठाना चाहिए, वो कदम क्या हो सकता है? देखिए, रमेश जी की बात से मैं सहमत हूँ। वो भी सहमत है कि बांग्लादेश से बहुत अत्याचार हो रहा है, वहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है। शेख हसीना जी को भारत को बांग्लादेश को नहीं सौंपना चाहिए, प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपातकाल की स्थिति है। दूसरी बात, मुक्ति वाहिनी उससे जैसे हल क्या निकलेगा मोहित जी, उससे हल क्या निकलेगा? अगर उसको हम नहीं सौंपते हैं, उससे हल क्या निकलेगा? मुझे लग रहा चीजें बिगड़ेगी। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुक्ति वाहिनी जैसे पहले भारत ने मुक्ति वाहिनी का सहयोग किया, वैसे जैसा आपने बताया कि वहाँ हिंदूवादी जो लोग हैं उनका संगठन है, उनको भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए। मुक्ति वाहिनी टाइप से संगठन बना के उसी तरीके से वहां बांग्लादेश को इन अत्याचारियों कट्टरपंथियों से मुक्त कराना चाहिए। ठीक है, और हाजी नाजिम खान क्लोजिंग कमेंट आपका। मुसलमानों हाँ, की ओर से सुमित जी। जरूर अपील की जा रही है, आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं और यकीनन ये मुसलमान तो नहीं हो सकते हैं जो हिंदुओं पर इस तरह से हमले कर रहे हैं, वो शैतान हैं। तो यहां से मैसेज तो आप दे रहे हैं, आपकी राय, कठोर कदम उठाने की जरूरत है अब। हाँ, मोहित क्या नाम है, सुमित जी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार से हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा कीजिए, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाई पीड़ित है। उनकी रक्षा अगर आप भारत सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। और देखिए मैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भी विनम्र निवेदन करके ये कहना चाहता हूँ कि जितना सम्मान अधिकार आप वहाँ मुस्लिम समाज को दे रहे हैं, वहां पे उतना ही मान सम्मान हमारे हिंदू भाइयों को भी दे,
बिना भेदभाव के, क्योंकि देखिए हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब भाई भाई है। अगर आप लोग ही अगर फर्क समझेंगे तो फिर जो मानवता का जो अच्छा मैसेज है वो कहाँ जाएगा पूरी ठीक है। दुनिया के अंदर। और भारत के हिंदू मुसलमान की तो मिसाल है पूरी दुनिया के अंदर भाईचारे की। तो हम नहीं, ये चंद कहना चाहते हैं कट्टरपंथियों को छोड़ दें हाजी नाजिम खान, चंद कट्टरपंथियों को छोड़ दें। मैं भी मानता हूं कि चंद कट्टरपंथी पूरे कौम को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहीं खत्म करना पड़ेगा। मोहित जी, रमेश जी, हाजी नाजिम खान, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त आ गया है कि अब एक सख्त कदम उठाया जाए, नहीं तो हिंदुओं पर हो रहे हमले की घटनाएं लगातार ऐसे ही होती रहेंगी।